हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। सरकार दूसरे यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी वैकेंट पोस्ट थी उनके लिए नोटिफिकेशन जारी करती जा रही है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ भी बहुत जल्द आपके सामने होगी। यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि भाई हमें इस तैयारी को करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पे कितना जोर देना है और किस किस टॉपिक पे फोकस करना है, उसके सिलेबस की बात करेंगे। हर सब्जेक्ट के सिलेबस को देखेंगे और बढ़िया से समझने की बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई हम किस चीज पे फोकस करें। एंड तक देखिएगा, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। और जिन बच्चों ने हमारा बैच ले लिया है उनको तो पता ही है कि कितना बढ़िया से वो स्टार्ट कर चुके हैं अपनी पढ़ाई को। जिन्होंने नहीं लिया है अभी तक, क्योंकि आप सभी का शानदार बैच लॉन्च हो चुका है, आपको बढ़िया फैकल्टी मिल चुकी है। अब आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो क्या करें, मात्र आपको कॉल करनी है 955124 पे और आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट जो आरओ का बैच है उसको ले लेना है। आपको एडमिशन लेना है और मस्त चुपचाप पढ़ाई में लग जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई आपको जीएस में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, मैथ्स में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, कंप्यूटर में क्या पढ़ना है। और इन चीजों पे बात करके एंड तक हम सब कुछ क्लियर कर चुके होंगे। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का जो पेपर है वहां पर ये जो पोस्ट है ये लेवल 8 की है भाई, और ये जो पोस्ट है वो लेवल 7 की है। ये चीज आपको क्लियर होगी जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। और ये बहुत ही पावरफुल पोस्ट है भाई, ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी पोस्ट है, पावरफुल पोस्ट है, छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। यहां पर आपका सिलेबस सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो आप उसी का पहला स्टेप बना लीजिए कि आपको वही क्लियर करना है भाई कि सिलेबस क्या क्या है हमारा, उसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद तैयारी करेंगे। बहुत सारे बच्चों को वहीं पर परेशानी आ जाती है कि भाई क्या पढ़ें, यही नहीं समझ में आ रहा, कहां से शुरू करें यही नहीं समझ में आ रहा। तो ये चीज आज हम दूर कर देंगे और उसके बाद फिर आप खुद कहेंगे कि भाई अब हम उड़ सकते हैं, आसमान हमारे लिए खुला है। यहां पर आपको सबसे पहले समझना है कि आपके पास एक पूरा सेगमेंट आता है, वो है आपका जीएस का, जिसे हम कहते हैं सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज, जिसमें आपको हिस्ट्री मिलेगा। मैं अलग से भी लिख दे रहा हूं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, हिस्ट्री मिलेगा, ज्योग्राफी मिलेगा, एनवायरनमेंट मिलेगा, उसके साथ साथ आपको पॉलिटी दिखाई देगा, साइंस दिखाई देगा, इकोनॉमिक्स दिखाई देगा, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको यूपी स्पेशल दिखाई देगा। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो यहां पे आपके जीएस में आते हैं। और यहीं पे मैं आपको ऐड ऑन कर देता हूं करंट अफेयर्स। यहां पे आपको करंट अफेयर्स भी बढ़िया से पढ़ लेना होगा, जो आपको हम कराएंगे, बहुत अच्छे से कराएंगे। ये सारे सब्जेक्ट्स आपके जीएस वाले पार्ट में आते हैं। उसके साथ साथ हिंदी वाला पार्ट आपको दूसरा दिखाई देगा, सिलेबस अभी मैं बताऊंगा। बेसिकली दूसरा पार्ट आपको हिंदी का दिखाई दे रहा होगा, तीसरा पार्ट आपको मैथ्स का दिखाई दे रहा होगा। यहां पे मैथ्स बढ़िया है, यहां पे आपको मैथ्स जो है वो एक अच्छे लेवल पे दिखाई देगी, तो आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप हवा हवाई में निकाल देंगे, ऐसा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। लेवल 8 की पोस्ट है, पढ़ना तो पड़ेगा। फिर उसके बाद चौथा पोर्शन आपका अंग्रेजी का है, और अंग्रेजी में भी आपको अच्छी खासी चीजें पढ़नी होंगी। पांचवें पार्ट पे जब जाते हैं तो यहां पे कंप्यूटर दिखाई देगा, और कंप्यूटर में समझना होगा कि हार्डवेयर से क्वेश्चन आएंगे, सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आएंगे, एआई इतना चर्चा में है तो एआई से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का, ये टोटली डिपेंड करेगा आपके 5 पार्ट्स पे, 5 पिलर्स पे डिपेंड करेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीजें पढ़नी है। अगर हम स्टैटिक की बात करें, अगर हम जीएस के अंदर मसला देखें और जीएस के अंदर चीजों को देखें, तो थोड़ा सा तोड़िए उसे, अपने आप तोड़िए।
एक पोर्शन बनता है स्टैटिक का, जो हमेशा से चीजें चली आ रही हैं, वो आज भी पूछी जाती हैं। जैसे कि आप इतिहास के अंदर देख लीजिए, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन भारत, आधुनिक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये स्टैटिक हैं, ये सब्जेक्ट पूछे ही जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। इसके साथ साथ भारतीय संविधान और राजनीति स्टैटिक है। अर्थव्यवस्था, भूगोल, ये बिल्कुल फिक्स सब्जेक्ट हैं, यहां पे आप चेंज नहीं कर सकते। जो आप वनडे में पढ़ेंगे वही यूपीएससी में पढ़ेंगे, वही पीसीएस में पढ़ेंगे, सब कुछ सेम है, बस आपके क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है। अगर वनडे में पूछ रहा है कि भाई अकबर के पापा का नाम क्या था, तो यूपीएससी में पूछ लेगा कि भाई हुमायूं की कौन कौन सी औलाद थी या कौन कौन सी संतान थी, उसमें अकबर कौन सा था। या सीधे सीधे पूछेगा कि शाहजहां के बेटे में औरंगजेब आता है और उसकी कौन सी बिल्डिंग है, ये वनडे में पूछ लेगा। और यूपीएससी में क्या पूछेगा, पीसीएस में क्या पूछेगा कि शाहजहां के जो बेटे हैं उनके बीच में युद्ध हुए हैं, उनका आपको पूरा का पूरा टाइम पीरियड बताना है, सेट करना है कि भाई कौन सा किसके साथ हुआ। पढ़ना वही है, बस पेपर का पैटर्न बदल जाएगा। दूसरी बात, अगर हम यहां से बात करें फैक्चुअल जीके, फैक्ट वाली, इस पे फोकस करना है थोड़ा सा। महत्वपूर्ण दिवस पे फोकस करना है, अवार्ड्स पे बहुत फोकस करना है, स्पोर्ट्स पे, बुक्स पे और उसके राइटर्स पे। ये स्टैटिक का भी पार्ट आता है और करंट का भी पार्ट आता है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, फैक्चुअल जीके में आप जो सब्जेक्ट के फैक्ट्स हैं उनको भी ज्यादा फोकस करेंगे कि भाई युद्ध कौन कौन से हैं, वो सारे के सारे हम बताएंगे आपको। यहां पे एनवायरनमेंट पे फोकस करिएगा, ये कि मैं ही पढ़ा रहा हूंगा आपको, इस पे भी आपको अच्छे से फोकस करना है। ये बहुत बार आपके पास दिखाई देगा, विज्ञान से जुड़ के भी पूछा जाता है और ज्योग्राफी से भी जोड़ के इसे पूछा जाता है। फिर उसके साथ साथ आपकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं उनके ऊपर हम पूरा करंट की क्लासेस लेते हैं और वहां पर भी चीजों को आपको बढ़िया से समझकर आगे अपने नोट्स बनाने हैं और 1 साल का प्रॉपर करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया जाएगा। और जो गतिशील सब्जेक्ट्स हैं, डायनेमिक, उन पे आपको क्या क्या नजर रखनी है वो हम आपको इन चीजों में बता देंगे। यहां पे आते हैं हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी और अंग्रेजी। सबसे पहले तो वोकैब दोनों में ही आपको पता होनी चाहिए भाई। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी की वोकैब ना पढ़ें, हिंदी की भी पढ़नी है, तभी आप दूसरे शब्दों को बता पाएंगे। इंग्लिश की तो आती ही आती है। दूसरा पॉइंट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और वही चीज यहां पे पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सारी चीजें वहां पे भी हैं, यहां पर भी हैं। एरर, करेक्शन, ये आपका दोनों जगह है, जो गलतियां होंगी वो आपको सुधार करनी होंगी। चौथा, कि आपका सेंटेंस शुद्ध होना चाहिए, एरर डिटेक्शन सेंटेंस में। पांचवा, आपका स्ट्रक्चरल जो रूल्स हैं कि भाई कहां पे क्या लगेगा वो यहां पे पूछा जाएगा, सिलेबस में दे रखा है। छठा, ग्रामर, दोनों की, हिंदी व्याकरण भी और इंग्लिश की भी ग्रामर पूछी जाएगी आपसे। पास्ट टेंस पूछा जाएगा, क्या समास होते हैं, संधि क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, वो सब पूछा जाएगा वहां पे। फिर सातवां, आपको ध्यान रखना है तद्भव, तत्सम, उपसर्ग, प्रत्यय, और वहां पर आपका कॉम्प्रिहेंसिव आएगा। ये सब कुछ सिलेबस आपका हिंदी और इंग्लिश का हो गया, जिसपे आपको फोकस करना है, इन टॉपिक्स पे फोकस करना है भाई, ये आएगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं मैथ्स की, मैथ्स यहां पे आपको बढ़िया से पढ़नी होगी। जब आप स्टेप 1 को क्लियर करेंगे, जिसमें आपको नंबर सिस्टम और आपका सिंप्लीफिकेशन आता है, उसको देखिएगा। उसके बाद स्टेप 2 पे जाइएगा, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका रेशियो और एवरेज, अनुपात और औसत। उसके बाद परसेंटेज भी यहीं पे आ जाता है, ये तीनों टॉपिक यहीं पे आ जाते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीआई, एसआई, एसआई एंड सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड आपका सिंपल इंटरेस्ट, वो यहां पे आता है। फिर उसके बाद आपका चौथा स्टेप है एडवांस एप्लीकेशंस पर, जहां पे टाइम वर्क, आपका टाइम, डिस्टेंस और डीआई, ये सारे के सारे डाटा यहां पे रखे जाएंगे। तो ये 4 स्टेप में आपको दिखेगा जहां पे आपको पढ़ाई
करनी है और यही सिलेबस आपका कंप्लीट कर देगा। लास्ट में कंप्यूटर की बात अगर की जाए तो कंप्यूटर में भी सेम ऐसे ही लेयर वाइज पढ़ना है। सबसे पहले आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, उसका इतिहास पता होना चाहिए, उसकी जनरेशन्स पता होनी चाहिए, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम्स पता होने चाहिए, सॉफ्टवेयर पता होने चाहिए, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट क्या होता है ये सब कुछ पता होना चाहिए, इंटरनेट, ईमेल, कंप्यूटर यूजेस, नेटवर्क, वो सब कुछ पता होना चाहिए, और आखिरी में AI को जोड़कर साइबर सुरक्षा के जो मूल बेसिक पॉइंट्स हैं उनको आपको पढ़ना होगा। तो ये पांचों जो आपके पार्ट्स बटे हुए हैं उनमें ये चीजें आप पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन कंफर्म है। और फेज फर्स्ट में आपको क्या करना है, अपना आधार बनाना है भाई, एक फाउंडेशन बनानी है। रोजाना आपको पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, आपको हर सब्जेक्ट का एक टॉपिक बना लीजिए कि भाई मुझे 3 से 4 घंटे तो बेसिक पढ़ाई करनी ही करनी है और बाद में फिर रिवीजन करना है। फिर उसको फेज 2 में लेके जाइए कि आपको चीज़ों को किस तरीके से हिंदी और इंग्लिश का जो पूरा अध्ययन है वो कैसे जोड़ना है। और फेज 3 में आपको एग्जीक्यूशन करना है कि भाई मुझे साइंस एंड टेक, मुझे करंट, मुझे सबको कैसे जोड़कर रिवाइज करना है रोजाना। और उसके बाद आप देखिएगा कि आपका जो ये एग्ज़ाम है, जो ये पूरा का पूरा पेपर है वो क्लियर हो चुका होगा, आपके हाथ में जॉब होगी, आप अधिकारी होंगे। क्लियर है? तो ये सब कुछ आपको एक बैच में मिल सकता है और वो बैच स्टार्ट भी हो गया है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ 9555-124-124 पे कॉल करनी है। और जब बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है कि वैकेंसी कब तक आएगी, वैकेंसी जिस दिन आएगी आप बहुत लेट हो चुके होंगे और वैकेंसी आनी है, आप बहुत लेट हो चुके होंगे। बहुत सारे बच्चों ने लेखपाल का बैच अब जाके लिया है, अब वो 2 महीने में कितनी तैयारी कर लेंगे वो आपको भी पता है। जिन बच्चों ने 4 महीने पहले का बैच लिया था वो बहुत आगे हैं उनसे। तो वैकेंसी का इंतजार करना करिए खत्म, खुद को मजबूत करना अभी से स्टार्ट कीजिए, फाउंडेशन मजबूत करना शुरू कीजिए अपनी, उसके बाद हम बढ़िया से पढ़ेंगे। तो हमसे जुड़िए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और यकीन मानिए आप सारे के सारे लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो बहुत सही समय पे इस वीडियो को देख रहे हैं। मौका है, सिलेक्शन ले लीजिए, अदरवाइज 2032 तक भूल जाइएगा। 2027 में चुनाव है, सरकार इस बार जॉब देगी और बहुत जल्दी देगी। क्लियर? तो नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए और जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऑन पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ें मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।